Hello बच्चों, let's read the question. If C is a circle described on the focal chord of the parabola y square equal to 4x as diameter, which is inclined at an angle of 45 degree with the axis, then हमें बताना which of the following is are correct. Okay, हमें given है parabola y square equal to 4x. हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होता है y square equal to 4x. तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू आएगा 1. तो इसको हम एक ग्राफ बना सकते हैं. दैट इज ये एक्स एक्सिस हमारा, ये वाई एक्सिस. तो कुछ रफ ग्राफ इस तरीके से बनेगा. ओरिजिन से पास होगा पैराबोला. यहाँ कहीं पे 1,0 फोकस होगा. फोकस हमारा a0 होता है, a की वैल्यू 1. तो ऐसे 1,0 फोकस होगा. लेट्स से हमारा s फोकस है. तो हमें एक फोकल को ड्रॉ करनी है जो एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाती हो. हमें गिवन है inclined at an 45 degree with the axis. फाइन. देखिए कुछ इस तरीके से हमारी क्या आएगी, फोकल कोड आएगी. इसको हम नाम देते हैं लेट्स से पी क्यू. ओके, तो फोकल कोड को एज डायमीटर हम ड्रॉ करेंगे. एज ए डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. तो जो भी सर्कल हमारा आएगा वो हमेशा हमारी डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा. देखिए इस पैराबोला के लिए हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारी क्या होती है, एक्स इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू हमारी 1 है, तो x इक्वल टू -1 दैट इज x प्लस 1 इक्वल टू 0. मतलब यहाँ हमारी एक लाइन आएगी x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो ये सर्कल हमेशा टच करेगा. फाइन. ओके, तो अब देखिए यहाँ से हम क्या क्या प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं. पी क्यू हमारी फोकल कोड है, पी एस क्यू एस से पास हो रही है. लेट्स से हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं. पैराबोला के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, ए टी स्क्वायर 2at की फॉर्म में. तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू 1 है, तो क्या आएगा कोऑर्डिनेट्स टी स्क्वायर 2t. बट हमें पता है कि अगर पी क्यू हमारी फोकल कोड है तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. लेट्स से पी के कोऑर्डिनेट्स है t1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है t2. तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है t1 t2 की प्रोडक्ट होती है -1 के इक्वल. तो यहाँ से हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1/t स्क्वायर माइनस 2/t. पी को हमने एज्यूम किया था टी स्क्वायर 2t, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1/t स्क्वायर 2/t इस रिजल्ट से. फाइन. तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं ऑलरेडी. अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, सर्कल की इक्वेशन का सेंटर एंड रेडियस. फाइन. तो रेडियस के लिए क्या करते हैं, ये हमारा डायमीटर है, पी क्यू हमारा डायमीटर है. तो पी क्यू लेंथ अगर हम फाइंड कर लें, लेंथ ऑफ फोकल कोड हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ फोकल कोड इज इक्वल टू 4a कोसेक स्क्वायर थीटा. थीटा हमारा कितने डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, 45 डिग्री एक्सिस से. तो दैट इज 4a का वैल्यू 1 कोसेक स्क्वायर 45, दैट इज कोसेक 45 होता है √2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 2 8. तो डायमीटर हमारा आया 8, तो रेडियस क्या आएगी, दैट इज 8/2 इज इक्वल टू 4. तो रेडियस हमारी आई है 4. फाइन. तो अब सर्कल की इक्वेशन हम फाइंड करते हैं. हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स हैं, q के कोऑर्डिनेट्स हैं. देखिए पी क्यू जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाती है. दैट इज स्लोप ऑफ पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1. और 2 पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप ऑफ पी क्यू भी निकाल सकते हैं. देखिए टी स्क्वायर 2t पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, 1/t स्क्वायर माइनस 2/t क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है. तो हम पी क्यू की स्लोप निकालेंगे y1 माइनस y2 दैट इज 2t माइनस 2/t एंड टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर. ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 1 के इक्वल गिवन है स्लोप ऑफ पी क्यू. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कॉमन t प्लस 1/t. डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर दैट इज टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू 1. इससे टर्म कैंसिल, दैट इज 2 इक्वल टू t माइनस 1/t. t से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, टी स्क्वायर माइनस 1 दैट इज टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से t की दो वैल्यूज आएंगे t1 t2, दो रूट्स आएंगे. तो सम ऑफ रूट्स हम लिख सकते हैं t1 प्लस t2 दैट इज 2 माइनस टाइम्स 2 आएगा 2. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या आएगा -1. और ये दोनों वैल्यूज वही होंगे. एक कोऑर्डिनेट किसका होगा, p का,
एक कोऑर्डिनेट्स किसका होगा, क्यू का, तो वैल्यूज आएंगे T1 T2 की, तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स आएंगे सिंपली। फाइन। अब देखिए हम अगर इक्वेशन निकालें किसकी, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है हमें। 2 पॉइंट फॉर्म से हमें 2 पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें गिवन है पी एंड क्यू। पी पॉइंट्स लेट से हमारा T1 कोऑर्डिनेट है, P2 लेट से हमारा, क्यू पॉइंट लेट से हमारा T2 कोऑर्डिनेट है। तो 2 पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर हमें बताओ तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम कैसे लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी लिखी जाती है x माइनस T1 T1 स्क्वायर x माइनस T2 स्क्वायर प्लस y माइनस 2T1 एंड y माइनस 2T2 इज इक्वल टू 0। फाइन। सर्कल की इक्वेशन लिख रहे हैं, एंड पॉइंट्स हमें पता है डायमीटर्स के पी क्यू। तो देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर एंड T1 T2 स्क्वायर की मल्टीप्लाई, T1 स्क्वायर प्लस T2 इंटू T2 स्क्वायर, T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ से दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई 2T1 प्लस 2T2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4T1 T2 0। अब देखिए हमारे पास T1 T2 की वैल्यू भी है -1, T1 प्लस T2 हमारे पास 2, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर को T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 2T1 T2। फाइन। प्लस यहाँ पर T1 T2 की वैल्यू क्या है -1, तो इनका स्क्वायर करेंगे +1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, T1 प्लस T2 फिर से क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 4 सॉरी T1 T2 की प्रोडक्ट है -1 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर आएगा 4 माइनस 2 टाइम्स -1 दैट इज आ जाएगा 6, दैट इज 6y माइनस 6x माइनस 4y, यहाँ से आएगा -4 प्लस 1 दैट इज -3 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आई है। यहाँ से हम सेंटर लिख सकते हैं -f(g) से कंपेयर करके, तो सेंटर आएगा 3,2, सेंटर है सर्कल का 3,2। इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 3, दैट इज, देखिए कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है। रेडियस ऑफ सर्कल इज 2, रेडियस हमारी आई थी 4, तो फर्स्ट तो फॉल्स हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ सर्कल इज 3 2, ये करेक्ट है। द लाइन x+1 टचेस द सर्कल, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा टच करेगी सर्कल को, जो हमारा क्या होगा फोकल कोड जिसका डायमीटर होगा, ऑप्शन 3 भी करेक्ट। द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 3 इज ऑर्थोगोनल टू सी। ये सर्कल हमें फाइंड करना है कि ऑर्थोगोनल है सी के या नहीं, दैट इज सी हमारे पास आ गया है ऑलरेडी ये वाला सर्कल, तो हमें चेक करना है ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगाएंगे सिंपली। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या होती है, पहले अपना सर्कल लिखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये सर्कल तो हमारा सी, और जो हमें गिवन सर्कल है क्वेश्चन में वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 3। तो हमें चेक करना है दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल है या नहीं। फाइन। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन हमारी क्या होती है, g डैश प्लस f डैश इक्वल टू c1 प्लस c2 के इक्वल होती है। देखिए हम आप वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ से g की वैल्यू आएगी हमारी 3, यहाँ से g डैश आएगा -1 प्लस f की वैल्यू आएगी 2, यहाँ से f डैश आएगा 3 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 दैट इज 3 माइनस 3, तो यहाँ से हमारा आएगा -3 प्लस 6 इक्वल टू 0 दैट इज 3 इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, मतलब दोनों सर्कल्स हमारे ऑर्थोगोनल नहीं है, दैट इज ये ऑप्शन भी हमारा फॉल्स, ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन, थैंक यू।